नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मीनू पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में बहुत सारी जो डिजिटल मीडिया जो हैं, सोशल मीडियाज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और कई लोगों की आदत में अब शुमार हो गया है। कई लोग तो पहले से ही डिजिटली जो है एडिक्ट थे, लेकिन अब वो एडिक्शन हर किसी की आदतों में शुमार हो गया है। और ऐसे में चूँकि मैं भी इसकी काफ़ी शौकीन रही हूँ, तो ऐसे में जब भी मैं अपनी पोस्ट वगैरह शेयर करती हूँ तो कई लोगों की रिएक्शन ये आती है कि स्पेशली जब कोई आपकी फ्रेंड आपसे पूछे कि इस तरह से लाइवलीनेस आप कैसे मेंटेन कर पाती हैं प्रोफेशनल और हाउस होल्ड लाइफ में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप इस तरह से इन्वॉल्व रहती हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि और भी जो लेडीज़ आपके चारों तरफ हैं उनको भी थोड़ा सा आप मोटिवेट करें, कुछ टिप्स दें। इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज जो लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं, पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ स्पेशल तो नहीं कर रही हूँ और कुछ बनावटी भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो हकीकत के धरातल पर जीने की आदत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब मैं फ़ोटोग्राफ वगैरह शेयर करती हूँ या कुछ न्यूज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, और आप सभी के साथ एक सुकून सा महसूस होता है, इसलिए वो मैं शेयर करती रहती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी सहेलियों की ये डिमांड है, इसलिए मैं उन प्रश्नों के भी उत्तर देना चाहूँगी। तो जैसे आपने कहा कि कैसे मैनेज करते हैं, तो इट्स नथिंग, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट ओनली। आपको अपने टाइम को मैनेज करना होता है, और टाइम मैनेज करने के पहले थोड़ी सी प्लानिंग करनी होती है। यदि आपको आपके अंदर कोई एक ऐसी हॉबी है जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट करती रहती है, तो डेफिनेटली आप उस बात के साथ ही सोते हैं, उस बात के साथ ही उठते हैं, और दिन में भी कई बार वो बात आपके दिमाग में कौंधती रहती है। तो जब कोई विचार आपके दिमाग में बार बार आएगा, तो डेफिनेटली आप अपना समय निकाल कर उस विचार को एक और विचार देने की कोशिश करेंगे, उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बस यही मैं करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नया नहीं किया है, तो मैं फिर कुछ नया करने का सोचती हूँ और जुट जाती हूँ उस दिशा में। और थोड़ी सी ऐसी आदत है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको एक नए रूप में कैसे करें, नएपन के साथ कैसे करें, कुछ ऐसी चीज़ें कैसे करें जो कि हमें नहीं आती हैं, तो उन्हें सीखने का जो मज़ा है, सीखने का जो एक पैशन होता है, वो बहुत आप बोल सकते हैं आनंददायक होता है। और जब आप नई चीज़ सीखते हैं, देखिए, ज्ञान का अथाह सागर आप हम सभी के समक्ष जो है, हम सभी के आसपास जो है वो फैला हुआ है। और भारत तो प्राचीन समय से ही ज्ञान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, और आने वाले जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने जो आक्रमणकर्ता हैं, उन्होंने हमारे उसी ज्ञान के स्रोतों को नष्ट करने की कोशिश की थी। हमेशा वो करते रहे हैं। इतने सारे किताबों को जला दिया गया था उस समय, जब कोई किताबों के बारे में नहीं जानता था। हमारे पास हजारों किताबें हस्तलिखित जो है मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, पत्तों पर लिखी हुई, तामपत्रों पर लिखी हुई, इस तरह से वो अवेलेबल थी। उन करोड़ों पुस्तकों को, पूरे पुस्तकालय को जला दिया गया। फिर भी हमारे पास में बहुत सारा ज्ञान है, और जो ज्ञान है उसको समेट पाना किसी मानव का एक जीवन में संभव नहीं है। एक साधारण मानव के लिए ये संभव नहीं है। लेकिन यदि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ज्ञान है, उसकी कुछ बूंदें भी हम यदि ग्रहण कर सकें, तो आपको उन बूंदों को ग्रहण करने का एक अजब सा, एक अजीब सा, एक बहुत सुकून सा महसूस होगा। और जब आपको ये आदत बन जाएगी कि आप हर नई वो चीज़ जो आपको नहीं आती है, आप वो सीखें। जब तक आप नहीं सीखते हैं, तो आपके अंदर वो अकुलाहट जो है वो शांत ना हो कि आपको ये सीख कर ही रहना है, आपको ये कर कर ही रहना है। इस तरह से आपको खुद को एक
एक हैबिट फॉर्मेशन की बात होती है, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि मेरी परवरिश इस तरह से हुई है कि मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते हैं, अभी भी कहते हैं, और बचपन में तो पूरा ऐसा कंडीशनिंग करके रखा है कि वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य ना कर सके। जी हाँ, तो हर कार्य मनुष्य ही करता है, तो जब दूसरा मनुष्य कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। जी हाँ, तो यही बात मेरे दिमाग में भी आती है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मुझे भी वो कार्य करना चाहिए। कार्य करने की सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम अपना मैनेज करना है, और टाइम कैसे आप मैनेज करते हैं इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। क्योंकि आपको अपना जो टाइम है, आपकी अहमियत, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको तय करना होता है कितना समय कहाँ डिवोट करना है। और जब आपका जो अलॉटेड टाइम है कुछ काम करने के लिए, यदि आप उन सारे समय में से भी छोटा छोटा सा पार्ट यदि निकाल सकें, और उस छोटे पार्ट को हर घंटे का 5 मिनट भी यदि आप निकाल सकें, और उससे 1 घंटा जो बन जाएगा, और उसमें आप अपने मनपसंद जो भी चीज़ है उसको आप करें, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, और धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी, और उस काम को किए बगैर आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो डेफिनेटली इस तरह से आपको मुझे इस तरह से फील होता है कि यदि मैंने एक तो मुझे पढ़ने का तो शुरू से ही शौक़ रहा है, और अभी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैंने कुछ डिग्री नहीं ली, एक एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट 1 साल में होना चाहिए। और बीच में यदि कोई ऐसे साल गुजर जाते हैं जब मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं आता है, तो एक बेचैनी सी मचने लगती है अंदर। जी हाँ, मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं हर फन मौला, हर फन अधूरा रहता है। कोई बात नहीं, हर फन अधूरा ही सही, लेकिन जो जो सागर है, उस सागर में हमने डुबकी तो लगाई, यही मेरे लिए काफ़ी है। कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी चीज़ की, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र भी नहीं है जो मेरे से अछूता हो। मुझे इसी चीज़ को सोचकर बहुत खुशी होती है, और यही मेरी खुशियों का राज है। और जब आप कोई काम करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं, तो डेफिनेटली लोग भी आपका सपोर्ट करते जाते हैं, और इस तरह से आपको वो भी प्रमोट करते जाते हैं, और आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, खुद को मोटिवेट करना है, और प्रायोरिटी लिस्ट जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आपकी प्रायोरिटी दिन में 2 घंटे रेस्ट करना है, सोना है, आराम करना है, मनोरंजन का कोई दूसरा साधन जैसे कि टीवी देखना है, या कुछ और हो सकता है, तो उसमें से आप थोड़ा सा टाइम बचाइए, और आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रियात्मकता के लिए दीजिए, तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और बस इतना सा ही टिप है जिससे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। शुक्रिया।